जयराम महतो को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी कर देनी पड़ेगी हम लोग देंगे और मदद भी करेंगे। तो जो अभी उलगुलान फूके हैं कि हमारे झारखंड का भविष्य को बदलने के लिए, तो उनको सहयोग करना है, उनको साथ देना है कि आगे दिन में हमारे बाल बच्चा को भविष्य बनेगा, नौकरी चाकरी में, रोजी रोजगार में। आंदोलनकारी भी रहा हूँ। जिस समय झारखंड आंदोलन का बिगुल फूका गया था विनोद बाबू के समय, उस समय हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 1976 से मैं पूर्ण रूप से राजनीति में आया हूं और झारखंड अलग राज्य के सवाल पर आर्थिक नाकेबंदी हम लोगों ने समय होगा जब आप जवानी के दौर में होंगे, उस समय झारखंड में लड़ाइयाँ भी चलती होगी। झारखंड के साथ सौतेला बहरवा तो शुरू से ही होता आ रहा है। उस समय और अभी के समय में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? फर्क इतना ही हुआ है कि पहले हम लोगों ने जो झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ा अलग राज्य के सवाल पर, उस समय हम लोगों को शहीद हो गए। अभी मैं चतरा में हूँ और बदलाव संकल्प महासभा यहाँ पे चल रहा था, अभी ख़त्म हो चुका है। पर हम ऐसे शख्स को आप लोगों के बीच में रूबरू करने जा रहा हूँ। दो हमारे चचा हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं। दोनों कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से जो काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो रिटायरमेंट है और उनका जो एक्सपीरियंस है खास करके झारखंड के आंदोलन में इन लोगों ने काफ़ी भाग लिया है, शामिल हुए हैं। जब भी लड़ाइयाँ लड़ी गई झारखंड के हक और अधिकार के लिए, तब ये इन लोगों ने साथ दिया है। इनके विचारों को हम सुनने का, समझने का, जानने का प्रयास करेंगे और आप तक भी हम पहुंचाएंगे। चाचा, आप सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से। सबसे पहले हम चाहेंगे कि पहले कि आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम बैजनाथ महतो है और गांव जामतारा है, थाना डुमरी है, जिला गिरिडीह है। डुमरी से आते हैं और डुमरी प्रखंड से आते हैं और टाइगर जयराम महतो का जहाँ सभा होता है जाते हैं। क्यों इतना? अभी तो आपको अब आप रिटायर हो गए हैं, काफ़ी पैसा भी मिल रहा है, पेंशन भी मिलता होगा, सब कुछ है, बेटा बेटी नाती पोता सब कुछ है, फिर भी क्या जरूरत पड़ गया लगातार आप भ्रमण करते हैं? इसलिए कि बेटा बेटी तो हमारा तो दिन तो गुजर गया, लेकिन मेरा बेटा बेटी का दिन कैसे गुजरेगा, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ रहा है और जो पढ़ा है वो बेरोजगार है। इसके लिए जो जयराम महतो जो अभी उलगुलान फूके हैं कि हमारे झारखंड का भविष्य को बदलने के लिए, तो उनको सहयोग करना है, उनको साथ देना है कि आगे दिन में हमारे बाल बच्चा को भविष्य बनेगा, नौकरी चाकरी में, रोजी रोजगार में, जगह ज़मीन में, सारे चीज़ के व्यवस्था के लिए। इसीलिए हम इनके जितने भी जहाँ प्रोग्राम होता हम तन मन से आते हैं। हमारे साथ हमारे एक और चाचा हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। चाचा, पहले अपना परिचय, छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं जगदीश प्रसाद महतो, प्रखंड बगोदर से मैं हूँ, गोपालडी मेरा घर है। मैं झारखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ। जिस समय झारखंड आंदोलन का बिगुल फूका गया था विनोद बाबू के समय, उस समय हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 1976 से मैं पूर्ण रूप से राजनीति में आया हूँ और झारखंड अलग राज्य के सवाल पर आर्थिक नाकेबंदी हम लोगों ने सब कुछ किया। झारखंड अलग राज्य 15 नवंबर 2000 को हुआ, लेकिन खास करके हम लोगों ने अपने बाल बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ाया लिखाया और उस पढ़ाई लिखाई के कर में तो सीमा अवधि भी उन लोगों की समाप्त हो रही है। इससे हम लोगों को बेहद हम लोग सरकार की नीतियों से देखते हुए बेहद हम लोग नाराज़ हैं, अभिभावक लोग खास करके कि हम युवाओं का हम लोगों को बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसा कोई नेता नहीं आया जो हम लोगों को बाल बच्चों का भविष्य के लिए सोचे, लेकिन एक जयराम महतो के प्रति हम लोग खूब फूल समर्थन इनको करते हैं और तन मन धन से ही इनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में हम लोग जयराम महतो को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी कर देनी पड़ेगी हम लोग देंगे और मदद भी करेंगे। और एक खास बात बता देते हैं आप लोग को, जहाँ भी ये जाते हैं, अभी ये जोड़ी आज मिली हुई है, पहले अलग अलग जाते थे, अभी जोड़ी मिली हुई है दोनों में। और एक खास बात है कि ये दोनों अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं और भाड़ा देके और सभा में जाते हैं। क्या सच बोल रहे हैं चाचा? सही बात है। हर जगह जाते हैं तो हम अपना ही पैसा से जाते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं, ना किसी को मांगने जाते हैं, क्योंकि
ये गरीब घर का, गरीब तबका का हमारे जैसा है, जो इसको अगर यदि हम इसको नहीं आर्थिक मदद करेंगे या शारीरिक मदद नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, हम लोगों को दिशा निर्देश देगा कैसे, हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य को उज्जवल करेगा कैसे। इसलिए हम सभी ग्रामीण वासियों से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से जयराम महतो उठते जा रहा है उस प्रकार से सभी को आर्थिक, ऐसे भी हम गांव में बता दिए हैं, बोल दिए हैं कि अबरी आएगा 2024 में तो हम लोग ये चावल भी लेंगे और पैसा भी लेंगे, 10 को ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 को रुपया लेंगे, एक पहला चावल लेंगे, काहे कि गरीब घर का बेटा है। अगर यदि ये नहीं उठेगा तो संसद में जाके आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाया है, नहीं उठा सकता है कि हमारे झारखंड के समस्या का समाधान के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। जिस प्रकार से, जिस आवाज़ से, जिस अंदाज से आज यहाँ बात कर रहा है उससे दुगुना बल हम लोग देंगे, उससे दुगुना बल उसको संसद में रखेगा। और यहाँ हमारा झारखंड जो इतना 23 साल से मतलब बेरोजगारी से भटक रहा है, वो बेरोजगारी भटकने के नहीं देगा। यही उद्देश्य से हम इनके साथ रहते हैं। और एक सवाल आप दोनों से हम पूछना और हम समझना चाहते हैं कि एक समय होगा जब आप जवानी के दौर में होंगे, उस समय झारखंड में लड़ाइयाँ भी चलती होगी, झारखंड के साथ सौतेला बहरवाल तो शुरू से ही होता आ रहा है। उस समय और अभी के समय में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? फर्क इतना ही हुआ है कि पहले हम लोगों ने जो झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ा अलग राज्य के सवाल पर, उस समय हम लोगों को शहीद हो गए निर्मल महतो, शहीद हो गए शक्तिनाथ महतो, शहीद हो गए सदानंद झा, शहीद हो गए सुदन महतो। झारखंड आंदोलन के क्रम में ही हुआ। जब झारखंड अलग राज्य हुआ तो हम लोगों ने दलगत भावना से उठ करके बाबूलाल मरांडी को देखा कि झारखंड का पुत्र गिरिडीह जिले से बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, जबकि उनके नेतृत्व में चार मंत्री बने। जैसे कहा जाए कि चंद्रमोहन प्रसाद शिक्षा मंत्री बने और लालचंद महतो विद्युत मंत्री बने, रविंदर राय खान उद्योग मंत्री बने। लेकिन गिरिडीह जिले में ऐसा उन लोगों ने काम ऐसा नहीं किया जो हम लोगों की शर्मनाक बात है। इसलिए अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है, मीडिया के लोगों को हम स्वागत करेंगे कि तीसरी ऐसा गांव है जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का क्षेत्र है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है। ये शर्म की बात है, जबकि चंद्रमोहन प्रसाद गिरिडीह जिले से आते थे और शिक्षा मंत्री थे। और इसके बाद नीरा यादव भी बनी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया शिक्षा के प्रति। यही हम लोगों के विनोद बाबू का बहुत मतलब अल्पमत समय में ही उनका मतलब निधन हो गया, जो हम लोगों का मंत्री नहीं बन सके या उनके समय राज अलग नहीं हुआ। यही हम लोगों को झारखंडियों को पूर्ण रूप से खलता है। अगर विनोद बाबू होते तो शायद ये दशा 23 साल में जो नौजवानों के बीच जो हो रहा है वो ऐसा दिन देखने को नहीं आता। क्या लग रहा है निर्मल का जो व्यक्तित्व था, उनका जो बोलने की जो शैली थी, क्या जयराम में दिख रहा है? जी बहुत। इनके बयानों से हम लोग उत्साहित हैं। और हम ही लोग नहीं बल्कि झारखंड के 24 जिले में इनके बातों को सुनते हैं। यहाँ तक कि मंत्री संतरी लोग जो भी हैं, इनका मंत्री लोग भी इनकी बातों को पलटवार नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये तार्किक ढंग से बात रखते हैं, ये झारखंड की मूल समस्या पर रखते हैं, देश विदेश का भी उदाहरण देते हैं, जिसके कारण मंत्री लोग भी इनकी बातों को, इनके सवालों को जवाब नहीं दे पाते हैं, पलटवार नहीं कर पाते हैं। यही तो हम लोग देखते हैं। हम लोग भी कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी देखते हैं आज तक किसी भी नेता ने जो मतलब मंत्री तबके के हैं, आज तक इनकी बातों को आज तक पलटवार किसी ने नहीं कर पाया।